अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। तो हमारे घर में कुछ सी गेस्ट ने आना था, तो मैं फिर गई शॉपिंग के लिए। अचानक से फ़ोन आया कि कल उन्होंने आना है। फिर मैं शाम को ही गई, सारा शाम के 7-8 बज रहे थे। फिर मैं कैश एंड कैरी गई। फिर वहाँ से मैं चिकन लेके आई, मैंगो लेके आई और ये जूस और काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई। मैं बिस्किट वगैरह मेरी बिस्किट लेके आई हूँ, और बाकी ये क्रीम और चॉपस्टिक्स और बस छोटी छोटी सी चीज़ें जो घर में मुझे ज़रूरत थी, जो मैंने कुछ बनाना था तो उसके लिए ना, तो ये चीज़ें सारी लेके आई थी। तो बाकी मैंने ज़रा हरा पुदीना, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह ये भी लेके आई हूँ, क्योंकि ये मैंने एक डिश जो है उससे बनानी थी। तो ये चीज़ें लेके आई। भाई बहुत महंगाई हो गई है, थोड़ी सी चीज़ें इतनी महंगी आई। तो फिर मैंने ये किया कि सारी चीज़ें अब मैंने कहा चलो अपने सेट करके रख दूँ। चिकन निकाला, मैंने कहा चिकन को मैं वॉश करके रख दूँगी छन्नी में, ताकि ये थोड़ा सा पानी जो है ना इसका निकल जाए, ताकि ये ड्राई हो जाएगा तो फिर बेहतर उससे चीज़ें बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब मैं समेट रही थी। रात का ये टाइम हो रहा था, तकरीबन 12 बज रहे थे। हाँ, रात के 12 बज रहे थे। तो मैं ये सारी चीज़ें समेट रही थी, क्योंकि 7-8 बजे मुझे कॉल आई। तो मैंने कहा चलें, फिर मैं गई वहाँ से शॉपिंग करके वापस आई। तो आके फिर खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने, तो फिर मैंने किचन समेटा। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब मैं अपने ना डिशेस की तरफ जाऊँ। अब मैं जो मसाले लगाने हैं वो मसाले लगा के रख दूँगी, और जो मैंने मीठा बनाना है वो मीठा बना के ना पहले ही रख दूँगी। तो वो एक दिन पहले बना के रख दो तो ये ज़्यादा मज़े का होता है। ये फिर मैंगो डिलाइट बनाना था, मैंने मैंगो भी लेके आई, साथ योगर्ट भी लेके आई। यहाँ पे फिर मैंने मैंगो काटने, तो यहाँ पे मैंने मैंगो काटे, क्यूब्स बनाए इसके। और कुछ मैंने ना मैंगो ऐसे रफली काटे, इसलिए कि मुझे चाहिए थी प्योरी। मैंने मैंगो प्योरी बनानी थी साथ ही। तो ये मैंने मेरी बिस्किट लेके आई थी। ये अब ज़ाहिर बात है ज़िप लॉक मेरे पास ना शॉपर नहीं था, तो मैंने फिर दूसरा शॉपर ही ले लिया। और मैंने ये बिस्किट का जो है ना चूरा सा बनाना था, बिल्कुल तोड़ के ना, सारा तोड़ के बनाना था। तो मेरे पास दूसरा शॉपर नहीं था, ज़िप लॉक होता तो वो उसमें ज़्यादा अच्छे बनता है। ये इधर फिर मुझे इतना टाइम लग गया हल्का हल्का, क्योंकि शॉपर जो है साइड से फट रहा था। तो फिर ये मेरा सारा बिस्किट जो है ना इस तरह चूरा कर दिया बिल्कुल। हालांकि मेरे पास फूड प्रोसेसर था, उसमें बना लेती, जल्दी हो जाती। मैंने कहा बर्तन गंदे हो जाएंगे, मेरे से नहीं होते इतने ज़्यादा, किचन साफ़ कर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने ये मैंगो जो है प्यूरी बनाई। यहाँ पे ये आ गया ये मेल्टेड बटर और मैंगो के क्यूब्स, और ये मैंने जो चूरा किया था। फिर ये मैं 5 से 6 स्पून जो है मेल्टेड बटर के डाले, और फिर इसको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है ना ये मैं मैंगो डिलाइट बना रही थी। फिर थोड़ा पड़ गया था ये बटर, मैंने फिर और डाला तो फिर ये सारा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने सारी ये ट्रे के अंदर मैंने डाला, इसको असेंबल किया सारा सारा करके। तो बिल्कुल इसी तरह के स्पून के साथ थोड़ा सा आपने थोड़ा दबा के रखना है, दबा के करना है। फिर यहाँ पे ये मैंने दही डाला, ये क्रीम डाली। क्रीम डालने के बाद और ये मैंगो प्यूरी जो मैं बनाई थी ये वो, और ये आपके पास अगर ये शुगर है, पाउडर शुगर है तो वो डाल दें, नहीं तो फिर कंडेंस मिल्क है वो डाल दें, वो भी। तो यहाँ फिर मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये सब मिक्स करने के बाद ये मेरे पास फ्रूट कॉकटेल पड़ा हुआ था, फिर थोड़ा सा मैंने फ्रूट कॉकटेल डाला, मैंगो डाले और मिक्स किया, और मैंने इसके ऊपर डाल दिया। ऊपर डाल के तो फिर बस ये मैंगो के थोड़े से क्यूब्स थे मेरे पास, मैंने कहा चलो ऊपर डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करके थोड़े से बिस्किट थोड़े पीसी हुए थे जो बच गए थे, मैंने इसके ऊपर डाला, और ये मेरा हो गया तैयार। और ये रात के टाइम मैंने तैयार करके ना जो है ना मैंने रख दिया था फ्रिज में। और फिर मैंने ये बनाई जनाब ग्रीन चटनी की तरह बनाई है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरा पुदीना डाल के। ये मैंने इसमें दही डाला था। दही को क्या करना, आपने थोड़ा सा पहले निकाल के छन्नी में रख देना है ताकि कट्स बन जाए। तो ये फिर वो पानी इसका निकल गया था, ये फिर मैंने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा ब्लेंडर सही तरीके से नहीं चलता, थोड़ा सा पानी डाल दें, ये जो दही का पानी जो है बचा हुआ वही डाल दें आप, वो फिर ताकि ब्लेंडर सही तरीके से चल जाए। तो फिर ये देखिए हरी चटनी सी बन गई, हरी बोटी बनानी थी था। फिर ये डाल दी, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से पेपरिका डाला और नमक डाला और काली मिर्चें डाली और
बस ये सारा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो है ना बहुत मज़े की चटनी सी बन जाती है ना जैसे जो। तो फिर ये नमक वगैरह डाल के तो मैंने क्या किया जनाब, इसमें डाला चिकन। चिकन डाल के थोड़े मैंने चिकन डाल के ना 1 दिन के लिए मैंने रख दिया था। ये फिर मैंने चॉपस्टिक पे लगा के रखती थी। तो फिर जनाब इसके बाद दूसरी डिश का मैंने तैयारी करनी थी। ये आ गया जी मेरे पास विंग्स आ गए। विंग्स को मैंने अभी ये लेमन काटे, मैंने फिर ये विंग्स डाले। मेरे पास एक मसाला था, तिक्का मसाला था, मैंने कहा चलो ये डाल देती। तिक्का मसाला डाला और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा डाला, क्योंकि वो मेरे पास जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो फिर मैंने फिर बाद में डाला था, मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। पहले मैं क्या करती थी चिकन पीस के रख लेती थी मैंने बोतल में डाल के, तो वो बेहतर था। इस दफ़ा मैंने कहा चलो जी मैं भी ना जो है ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन फ्रीज़ किया हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पे मैंने जो विंग्स थे उनको भी मसाला लगा दिया था। ये फिर दूसरे दिन की शाम का टाइम हो गया था, फिर मेहमान गेस्ट आ रहे थे। तो फिर इससे पहले मैंने कहा चलो मैं अपनी सारी तैयारी कर लूँ। तो यहाँ फिर मैंने कहा चलो अपनी सारी मैं तैयारी कर लूँ। और जैसे मैं बनाने लगी ये चिकन बोटी और ये मैं अपनी डिशेस बनाने लगी तो लाइट चली गई और इतनी मुश्किल हुई। मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से ये मैं बना रही थी। इतनी मुझे मुश्किल हुई क्योंकि मेरे जो किचन में लाइट है यूपीएस के ऊपर वो बहुत छोटी है और उसकी लाइट तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी, अंधेरा था। अब फिर मैंने कहा क्या करूं, मैंने यहाँ मोबाइल की लाइट जलाई। इतना मुझे मुश्किल हुआ, इतनी परेशानी। ऊपर से गेस्ट भी आ रहे थे, रास्ते में थे, उन्होंने एड्रेस पूछ लिया था और किधर रहे। हाँ एड्रेस उनको मैंने बता दिया था, फर्स्ट टाइम मेरे घर पर आए हैं। तो मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैंने कहा क्या करूँ अब। यहाँ पे मैंने मैदा लिया, फिर मैंने इसके अंदर नमक डाला और फिर मेरे जो विंग्स हैं, अच्छा विंग्स को मुझे इतना एंड टाइम पे मुझे इतना परेशानी हुई कि मुझे लग रहा था विंग्स जो है ना बिल्कुल नहीं है ऑयल में इस तरह गल लेंगे। मैंने 1 सेकंड के लिए इसको ना स्टीम किया। फिर मैंने जल्दी जल्दी गरम ही मैंने मैदे के अंदर डाल के फिर मैंने इनको फ्राई किया। और इधर मेरी चॉपस्टिक भी जो है तैयार हो रही थी, ये हरी बोटी। तो ये देखें मेरे विंग्स भी बन गए थे। और फिर इधर मैंने नाया को कहा नाया प्लीज़ यार आप भी मेरे साथ हेल्प करो। नाया को बिस्कुट वगैरह रखवाए। और ये मेरी डिश जो है ना शुक्र है कुछ तैयार हो गई थी, कुछ पहले की बना के रखी हुई थी, चाय साथ रखी। तो बस यहाँ पे मैंने पहले ही उसको कह दिया था, मेरी जो हेल्पर है उसको मैंने कहा ज़रा जो डाइनिंग है इसको अच्छा सा सेट कर दो, साफ़ अच्छी सी सफाई कर दो। उसने अच्छा हुआ कि उसने बाहर ये सारा कर दिया और फिर ये डाइनिंग सेट हो गया मेरा और घर भी सारा साफ़ हो गया था। शुक्र है टाइम से हो गया। लेकिन लाइट जो है ना, लाइट ने बहुत तंग किया है। बाहर तो लाइट सारी ठीक थी। तो ये सारी मेरी आगे जी डिश तैयार हो गई। और दही भल्ले भी थे मेरे, दही भल्ले आपको नहीं बताए मैंने बनाए थे जब दोस्त वो मैं परेशानी में जल्दी मैं काम करती रही हूँ, मुझे नहीं पता चला। बस ये मेरे सारी डिश थी। यहाँ पे हमारे गेस्ट चले गए थे, फिर अनाया ने कहा कि चलो मैं ये चेक कर लूँ क्या आ गया मेरे लिए। तो ये अनाया के लिए चॉकलेट केक लेके आए थे वहाँ गेस्ट जो हमारे आए थे। तो फिर अनाया को जो है ना ये चॉकलेट केक तो बहुत पसंद है वैसे भी। और फिर अनाया को कुछ जो है पैसे भी दे के गए हैं, बहुत ज़्यादा दे के गए, कम नहीं तकरीबन 50+ दे के गए हैं। तो अनाया ये तुम्हारी है और तुम शॉपिंग करना। और उसके बाद मैं अपनी किचन में आई। मैंने कहा मेरी किचन की क्या हालत है, अब ये मैं क्या करूँगी अपनी किचन की। इतनी मुश्किल से फिर सारी चीज़ें समेटी। फिर ये विंग्स जो बच गए थे, ये विंग्स अब मैंने कहा चलो फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, पहले वाले भी हैं तो क्या करें। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी व्लॉग पसंद आए।